गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर कर रहे थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो उसमें जो अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन इंडिया। इंडिया में कौन सी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। ठीक है, जैसे चाइना में इलेक्शन पढ़े हमने, पाकिस्तान में पढ़े, लेकिन फिर भी इलेक्शन होने के बावजूद भी वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं है। फिजी में पढ़े, पोलैंड में पढ़े। तो ये सब चीज़ें इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट थिंग्स आर इन इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट that makes election democratic। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इंडिया में एक ऐसी बॉडी सेटअप की गई है जो इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस बॉडी का नाम है, इंस्टीट्यूशन का नाम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को जुडिशरी के इक्वल में पावर्स प्रोवाइड की गई है। जैसे कि जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, उसको अपॉइंट करने के बाद, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के बाद कोई भी गवर्नमेंट, इवन प्रेसिडेंट कांट रिमूव हिम फ्रॉम द पोस्ट। इन सेम सिचुएशन इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट कांट रिमूव इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम हिज पोस्ट। तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो उसके सुपरविजन में, उसके अंडर में काम नहीं करता है। आया समझ में? सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन मीन्स होता है कि इंडिया के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वोटर्स का, वो इंक्रीज हो रहा है ईयर टू ईयर। वोटर्स जो हैं उनका परसेंटेज हर साल इंक्रीज हो रहा है। जैसे 1991 के इलेक्शंस में हमने देखा कि इंडिया में 51% जो वोटर्स थे, 54% इंडिया में पार्टिसिपेट किया लोगों ने, लेकिन 2014 के अंदर इनका जो परसेंटेज है वो हो गया 66%। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो वोटर्स हैं हर जनरल इलेक्शंस में इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन मीन्स लोगों का डेमोक्रेसी में फेथ है वो इंक्रीज हुआ है, और वो इलेक्शंस में अपना फेथ है वो शो कर रहे हैं कि हाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो गुड मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट कर रही है। थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो है कि पार्टिसिपेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज। पार्टिसिपेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज। अंडर प्रिविलेज का मतलब अंडर प्रिविलेज मीन्स कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं ज़्यादातर पुअर हैं, इलिटरेट हैं, ठीक है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में रिच पर्सन्स हैं और लिटरेट हैं। जैसे ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन है उसमें भी 1991 में जो पार्टिसिपेशन था वोटर का 78% था, लेकिन 2014 में आते आते इनका परसेंटेज है वो 66 पे चला गया। यानी कि इनमें एक गिरावट हमें देखने को मिली है, रिच पर्सन होने के बावजूद। लेकिन यहाँ पे पुअर और इलिटरेट पर्सन होने के बावजूद भी यहाँ लोगों का 4% है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये पुअर प्रिविलेज पर्सन्स हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, यहाँ पे तो ये हो गया स्पेशल प्रिविलेज पर्सन्स होते हैं जो रिच या पुअर, इसके कंपैरिजन में जो हैं रिच पर्सन्स हैं वो प्रिविलेज कहलाते हैं, उनके लिए स्पेशल राइट्स हैं। रिच कंट्रीज में गवर्नमेंट है वो रिच पर्सन्स पे फोकस करती है, तो दे आर कॉल्ड प्रिविलेज।
और अगला जो पॉइंट है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल मीन्स आम आदमी है वो भी इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि जैसे इलेक्शंस हैं इंडिया में कई लेवल पे होते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे हो गए, फिर स्टेट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर विलेज लेवल में भी होते हैं। यानी कि इंडिया के जो लोग हैं उनको इलेक्शंस हैं वो कई लेवल पे देखने को मिलते हैं। सेंट्रल एमपी के इलेक्शंस होते हैं, एमएलए के इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद के, और विलेज में ग्राम पंचायत। ये इलेक्शंस देखते हैं लोग और वो एक्टिव रूप से इनमें पार्टिसिपेट करते हैं और डेमोक्रेसी में यानी कि इलेक्शंस की उनको बेसिक नॉलेज हो जाती है विलेज लेवल से सेंट्रल लेवल तक। अगला है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल रिलेटेड एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब कि इंडिया में जो लोग हैं वो पॉलिटिकल मामलों में बहुत एक्टिव हैं। एक सर्वे किया गया उसमें ये पाया गया 7% में से हर एक आदमी, 7 में से एक आदमी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। और 2014 का जब सर्वे किया गया तो उसमें ये पाया गया कि जितने वोटर्स हैं, वोटर्स का 1/3 जो लोग थे वो 1/3 वोटर्स का कितने भाई 1/3 जो पीपल थे वो इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे थे ड्यूरिंग 2014। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम्स। एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम्स। अब आउटकम्स क्या है कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो विनर है या लूज़र है, दोनों ही उन इलेक्शंस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है कि अगर विनर्स जो पावर में था और वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा था, यानी कि सिटिंग एमपी एमएलए है वो भी इलेक्शंस हैं वो लॉस कर जाते हैं। तो इसका मतलब इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं। जैसे आपने अदर कंट्रीज़ का एग्जांपल पढ़ा, पीआरआई का देखा था, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा इलेक्शन जीतती थी डर्टी ट्रिक से अपना करके, लेकिन यहाँ पे जो सिटिंग एमपी एमएलए हैं उनके चांसेस हैं कि वो इलेक्शंस हैं वो लॉस कर जाते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमें ये क्लियरली बताते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स में करवाए जाते हैं और इनके रिजल्ट्स एवरी पर्सन एक्सेप्ट करता है। ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। फिर भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।